कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम चल रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 12 के फर्स्ट लेसन को लेकर के। आज आपको उस लैंग्वेज में बताया जाएगा केमिस्ट्री किस तरीके से बहुत आसानी से बिना किसी लोड का आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, उसको अपने लैंग्वेज में बिल्कुल कोड लैंग्वेज में हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं। जो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है आपके सामने सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की बात अगर किया जाए तो देखिए, पहले बताया था जो पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। तो देखिए, पदार्थ की मुख्यतः अगर टोटल अवस्था बताया जाए तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है। अगर कॉम्पिटिशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें पदार्थ की आपको अगर ऑप्शन दिया गया तो 5 अवस्था होती है। अगर नहीं दिया गया तो आपको पदार्थ की 3 अवस्था होती है, जिसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे कि ठोस हो गया, द्रव हो गया और तीसरा आपका है गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब ठोस के बारे में बताया गया होगा कि इनका जो आकार और आयतन, ये जो दोनों होता है यह निश्चित होता है। यह भी निश्चित होता है और यह भी निश्चित होता है। ठीक है, और लेकिन जो द्रव होते हैं बताया गया कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो भी स्ट्रांग होता है। और द्रव जो होते हैं इनका आकार आकृति जो होता है वो तो अनिश्चित होता है। इनका कोई आकार, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु इनका जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। आयतन निश्चित होगा। जैसे 1 लीटर दूध है तो अगर लीटर में रखेंगे तो भी 1 लीटर होगा, बाल्टी में रखेंगे तो भी, थैली में, जिस बर्तन में रखेंगे उसका केवल आकार ग्रहण कर लेगा, बट उसका आयतन अगर है तो वह आयतन हमेशा फिक्स ही होता है। और गैस बताया जाए तो इसका आकार और आयतन यह दोनों अनिश्चित होता है। न तो इसका आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। तो हम बहुत सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, जो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, उसको हम बोलते हैं ठोस। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह स्ट्रांग होते हैं, इसके अणु पास पास होते हैं, इसलिए हमको ठोस बोलते हैं। द्रव की बात किया है, इसका आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। गैस में क्या होता है, इसका आकार आकृति अनिश्चित होता है और आयतन भी इसका अनिश्चित होता है। ठीक है, तो अब हमने जैसा कि चूज किया है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ठोस अवस्था क्या होता है। ठोस अवस्था बताया जाता है कि ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आकृति तथा आयतन निश्चित होते हैं और इनके बीच में प्रबल अंतरा आणविक बल कार्य करता है। प्रबल अंतरा आणविक बल कार्य करता है, उसको हम ठोस बोलते हैं। क्या बोले हमने, आकार, आयतन निश्चित होता है तथा प्रबल अंतराणुक बल कार्य करता है। कार्य करता है, क्या कहलाता है, हमारा ठोस कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम ठोस का वर्गीकरण बोलें, ठोस का वर्गीकरण, तो ठोस का वर्गीकरण बताया जाता है कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस, इनके अंतराणुक बल के आधार पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंतराणुक बल के आधार पे जो होते हैं यह ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा ना, क्रिस्टलीय क्या होते हैं, बताया जाते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके अणु जो होते हैं निश्चित ज्यामिति में होते हैं। जिनके अणु क्या होते हैं, निश्चित ज्यामिति में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अणु कहते हैं। निश्चित ज्यामिति का मतलब हो गया कि जैसे जो उनके अणु होते हैं सिस्टमेटिक होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम इस प्रकार से दिखाएं कि अणु हो गए हैं, उसके बाद के अणु जो हैं कुछ इस प्रकार से है, भरे हुए हैं, दिखाया गया है, ऊपर के क्लोज हैं और नीचे के भरे हुए हैं इस प्रकार से, फिर उसके बाद इस प्रकार से हैं। तो देख रहे हैं इनकी जो ज्यामिति है इसमें सिस्टमेटिक है। आपको बीच में खाली वाला दिखाया गया है, उसके बाद भरा हुआ।
जैसे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अगर बाल एक साइड किया हुआ है, ठीक है, एक साइड किया हुआ अच्छी तरीके से मांग झरा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टली, ठीक है। और अक्रिस्टली में क्या होता है, जिनके अणु निश्चित ज्यामिति में नहीं होते, निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय अणु। जैसे क्रिस्टलीय अणु की एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे चीनी हो गया, NaCl हो गया। इसमें क्या होता है कि इसके जो अणु होते हैं वो बिल्कुल निश्चित ज्यामिति में होते हैं, और अनिश्चित अक्रिस्टलीय जो बताया गया कि जिनके अणु अनिश्चित ज्यामिति में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्लोज अणु हैं, फिर उसके बाद कुछ भरे हुए अणु हैं, कुछ इस तरीके से अगर दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए इनका जो ज्यामिति है वह निश्चित नहीं है, कुछ यहाँ पे देखिए क्लोज है, यहाँ पे भरे हुए हैं, तो इनकी जो ज्यामिति है बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय अणु बोलते हैं। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कांच हो गया, रबर हो गया, ये भी हमारे ठोस में आते हैं, लेकिन इनकी जो ज्यामिति होती है वह निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अब हम अंतर जानेंगे क्रिस्टली और अक्रिस्टली। क्रिस्टली और अक्रिस्टली में अंतर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम इसका आकार की बात करें, आकार का, तो अभी आपको बताया गया कि जो क्रिस्टली होते हैं वो निश्चित ज्यामिति में होते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे क्या कि यह निश्चित ज्यामिति में होते हैं और यह अनिश्चित ज्यामिति में होते हैं, ठीक। और उसके बाद बात करें अगर हम गलनांक का, तो गलनांक जो होता है वह क्रिस्टली का जो होता है वह निश्चित होता है, चीनी है वह एक निश्चित टेम्परेचर पे गल जाता है, और यह अनिश्चित होता है, इसका कोई भी फिक्स गलनांक नहीं होता है, ठीक है। तन्यता बताया जाए तो यह क्या होते हैं, ठोस को अगर हम काटते हैं चाकू से, काटने पे सपाट होते हैं और इन्हें काटने पे सपाट नहीं होते हैं, ठीक है। और इसकी अगर प्रकृति की बात की जाए, जैसे जो ठोस होते हैं यह दृढ़ होते हैं, जो क्रिस्टली होते हैं वह दृढ़ होते हैं, और इनका जो प्रकृति होता है वह मतलब कह सकते हैं कि निश्चित होता है, और लेकिन यह इनका जो प्रकृति होता है अनिश्चित होता है। अगर यह गर्म किए जाते हैं तो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, गर्म करने पर पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्रिस्टली और अक्रिस्टली में आपको डिफरेंस बताया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप रोक करके भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ठोस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि क्रिस्टली ठोस भी कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम ठोस का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, अब हम जो उसका पार्ट है क्रिस्टली ठोस उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, उम्मीद है आपको हर पॉइंट इसमें से बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी समझ में आएगी, ठीक है। क्रिस्टली ठोस के प्रकार, ठीक है। अब जो भी अणु होते हैं उनके परमाणुओं के आधार पे, आयनों के आधार पे, अणु के आधार पे जो हमारे क्रिस्टलीय अणु होते हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं क्रिस्टली ठोस को, जैसे कि सहसंयोजक, उप सहसंयोजक और सहसंयोजी और
तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार देख रहे थे, सहसंयोजक की ठोस और आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। ठीक है, 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है उनके अवयवी कणों के आधार पे। तो सहसंयोजिक ठोस क्या होते हैं, बताया गया जिन अवयवी कण जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, जिसमें उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजिक ठोस बोलते हैं। ठीक है, यह क्या होते हैं कि प्रबल जाल का निर्माण करते हैं। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो प्रबल जाल का निर्माण करते हैं, और ये गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। जो सहसंयोजी ठोस होते हैं वह क्या होते हैं, इनके अवयवी कण जो होते हैं वो परमाणु होते हैं। ठीक है, इसमें परमाणु पार्टिसिपेट होते हैं, परमाणु के द्वारा जो बंध बनता है, सहसंयोजी बंध जिसमें बनता है। अब ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे अणु जिसमें सहसंयोजी बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है, उन्हें हम सहसंयोजक ठोस बोलते हैं। ठीक, इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं, प्रबल जाल का निर्माण करते हैं, गलित अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे कि हमारा हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। जो ग्रेफाइट होता है वह चालक अवस्था होता है ठोस में भी। ठीक है, आयनिक ठोस बताया जाता है कि जिनके अवयवी कण जो होते हैं, जो पार्टिसिपेट होते हैं, अवयवी कण अणु होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस बोलते हैं। ठीक, यह आयनों के कारण होता है, या फिर कह सकते हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक बंध बनता है, वह हमारा होता है आयनिक ठोस। जैसे Na+ और Cl-। ठीक है, तो यह हमारे हो जाएंगे आयनिक ठोस के अणु हो गए। जैसे नमक हो गया तो आयनिक ठोस हो जाएंगे। धात्विक ठोस बताया जाता है, सामान्य ताप और दाब पर आवर्त सारणी में 80 से ऊपर जो भी आपको परमाणु होते हैं वह क्या होते हैं, धात्विक ठोस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यह प्रबल बल का निर्माण करते हैं, और यह गलित अवस्था में, मतलब अगर लिक्विड के रूप में रहता है तो वह सुचालक का कार्य करते हैं। गलित अवस्था में सुचालक का कार्य करते हैं। ठीक है, और इनकी तन्यता जो होती है, तन्यता मतलब खींचने पे क्या होते हैं, ये बढ़ते हैं। तो ये हमारे धात्विक ठोस हो गए हैं। धात्विक ठोस में आपको पार्ट बताए गए हैं, जैसे कि इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जो धात्विक ठोस होते हैं इनके भी 3 पार्ट्स होते हैं। जैसा हमारा पहला ध्रुवी हो गया, अध्रुवी हो गया और हाइड्रोजन बंध हो गया। ठीक है, अध्रुवी का मतलब जैसे हो गया, अध्रुवी में बताया गया कि ऐसे धात्विक अणु जो जिनमें क्या होता है कि सहसंयोजक बंध बनता है, उनको हम बोलते हैं ध्रुवी परमाणुओं से बंधे होते हैं। उसको ऐसे बोल सकते हैं कि यह ध्रुवी परमाणुओं से बंधे होते हैं। ध्रुवी परमाणु से बंधे होते हैं, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एक एक बंध के साझेदारी द्वारा
जो बंधे होते हैं तो उसको हम ध्रुवीय बंध बोलते हैं। और पोलर हो गया, पोलर में क्या होता है कि जो आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिनमें आयन बना होता है, ठीक है। इसको कह सकते हैं अध्रुवीय परमाणुओं के बीच में जो बनता है, और यह ध्रुवीय परमाणुओं के बीच में जो बनता है। ध्रुवीय परमाणु आप जैसे पढ़े होंगे, फॉर एग्जांपल में HCl हो गया, तो H प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे जो होता है वह ध्रुवीय परमाणु होते हैं। और जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन में बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु में जो होता है कुछ स्थानों पे जो हाइड्रोजन बहुत वीक बॉन्ड बनता है, उसको हम हाइड्रोजन परमाणु बोलते हैं। जैसे आपका H2O हो गया, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे जो होता है वह हमारा हाइड्रोजन धात्विक ठोस होता है।